बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के स्पेशल प्रोग्राम जीत के जुनून के साथ मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, आप खजां के पत्तों की तरह बिखर रहे हैं, लेकिन फितरत आपके हक में हो तो आपके रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। फितरत का सुकून आप में इस तरीके से बहेगा जैसे सूरज की रोशनी दरख्तों में बहती है। हवाएं आपके अंदर अपनी ताजगी दौड़ा देंगी और मंजिल आपके करीब होती चली जाएगी। बात किसी मुफक्किर की है और उसके मुताबिक अगर कुदरत का निज़ाम पाकिस्तान के हक में है तो आज शाम आयरलैंड अमेरिका को मात दे देगा और फिर उसके बाद सुपर 8 के मरहले तक पहुंचने के लिए हमें सिर्फ एक फतह दरकार होगी। गोया आज आयरलैंड का जीतना हमारी फतह होगी। स्पॉटलाइट अब आसमानों पर है। ब्रूवर्ड काउंटी फ्लोरिडा के मौसम पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन गुज़श्ता रात से बादल छट चुके हैं और उम्मीद है कि आज शाम बारिश रंग में भंग डालने नहीं आएगी। एक तरफ हमें अमेरिका के खिलाफ आयरलैंड की जीत और फिर खुद आयरलैंड की हमारे हाथों शिकस्त की अशद जरूरत है, तो दूसरी तरफ अमेरिका को सुपर 8 मरहले में दाखिले के लिए सिर्फ एक जीत ही दरकार है। इसके साथ साथ आयरलैंड के लिए आगे का मुश्किल सफर है। उन्हें आज का मैच और पाकिस्तान के खिलाफ अगला मैच 4 पॉइंट्स हासिल करने के लिए बड़े मार्जिन के साथ जीतना होगा। यूएसए के बराबर पॉइंट्स के साथ, लेकिन बेहतर रन रेट की बुनियाद पर पॉल स्टेलिंग की टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर सकती है। यहां की पिच की बात करें तो इस मकाम पर नेपाल बामुकाबला श्रीलंका के दरमियान खेला गया पहला मैच बगैर गेंद फेंके खत्म हो गया था। इस पिच के हालात मुस्तकिल नहीं है, यह मैच की पेशरफ्त के साथ ही सुस्त भी हो जाती है। टॉस जीतने वाली टीम यहां पहले बैटिंग करना पसंद करेगी और आयरलैंड यूएसए के माबैन अब तक 2 टी20 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें दोनों टीम्स ने एक फतह समेटी है। गोया जोड़ बराबर का है, लेकिन देखना यह है कि आज फ्लोरिडा के कार्डियल ग्राउंड में किसका पलड़ा भारी रह सकता है। अब तक के वर्ल्ड कप के सफर की बात करें तो न्यूजीलैंड और श्रीलंका जैसी बड़ी टीम्स जो हैं वो टूर्नामेंट से बाहर जा चुकी हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड चांस पर है और बड़ी टीम से ऑस्ट्रेलिया, भारत, वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका के अलावा अफगानिस्तान जो है वो सुपर 8 मरहले तक रसाई पा चुकी हैं। 17 जून तक वर्ल्ड कप 2024 के पहले मरहले के तमाम नताइज आ चुके होंगे। अगर यही सूरत हाल रही तो ये वर्ल्ड कप इस लिहाज से सवालात से भरा होगा। पहली मर्तबा आलमी रैंकिंग की टॉप 10 में से 5 टीम्स फाइनल मरहले से बाहर हो जाएंगी। ऐसी सूरत में 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाइंग राउंड खेलना भी आसान नहीं होगा और दुनिया की 5 बेहतरीन टीम्स क्वालिफाइंग राउंड से गुजरेंगी। इस सारे बिगड़ते मंजर की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ निसाओ स्टेडियम की पिच पर आयद होती है, जहां खेले गए 6 मैचेस में से ज्यादा रन्स की तादाद 136 रही और सारी की सारी टीम्स 100 से 120 रन्स के हुसूल की जिद्दोजहद में मसरूफ अमल दिखाई दी। जहां तक अपसेट मैचेस की बात की जाए तो तकनीकी एतबार से सबसे बड़ा अपसेट रात न्यूजीलैंड का टूर्नामेंट से बाहर होना है। न्यूजीलैंड की कैलकुलेशन उस वक्त ही गलत हो गई थी जब उन्होंने पाकिस्तान से सीरीज खेलने की बजाय आईपीएल को तरजीह दी, जहां उनके आधे खिलाड़ी सड़क छाप पिचेस पर खेलने और आधे खिलाड़ी डगआउट में बैठे मैच खेलने की बारी का इंतजार करते नजर आए। आईपीएल की स्पार्ट विकेट्स के ऊपर अमेरिका की मुश्किल विकेट्स पर खेलना कीवीज के बस की बात न रहे। दुआ करें कि कुदरत का निजाम हमारे हक में ही रहे और हम वेस्ट इंडीज के टिकट्स कटवाने में कामयाब रहे। इसी पर बात करते हैं। साबिक कप्तान सरफराज नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरफराज साहब, क्या समझते हैं, इंग्लैंड ने जो कम बैक किया है, अपना रन रेट भी 3 आशारिया पे ले जा चुका है, तो इस कम बैक की बुनियादी वजह क्या देखते हैं? देखें, जब 48 रन चाहिए थे तो उसके बाद आपके सामने ही है कि बिल्कुल बड़ा आसान हो गया था और उन्होंने शुरू में ही काफ़ी ऑन स्लॉट किया है और तेज़ी से खेल करके अब अपने पॉइंट उन्होंने जो रन एवरेज करनी थी वो सबसे इम्पोर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि एक मैच तो उनका बारिश की वजह से सिर्फ पॉइंट मिला हुआ था और उसके बाद मैच से पहले वो बॉटम ऑफ द टेबल थे, तो अब उन्होंने इम्प्रूव करना है और उसमें ऑलरेडी एक टीम के पास ज़्यादा पॉइंट हैं, तो इसलिए उन्होंने
जो आखिर में रिजल्ट आएगा तो उसमें यही देखना होगा कि प्लस और माइनस का ये ज्यादा मामला चलेगा, जैसे पाकिस्तान के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। तो आप न्यूजीलैंड का यूं बाहर निकल जाना सुपर 8 के मरहले से, उसमें बुनियादी गलतियां कहां पे देखते हैं? देखें, कई चीजें इसमें मैं कह सकता हूं, और इसमें एक तो ये है कि ज्यादातर प्लेयर आईपीएल में गए हुए थे, और जब न्यूजीलैंड की साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज हुई है तो न्यूजीलैंड के भी वो प्लेयर नहीं थे और साउथ अफ्रीका के भी वो प्लेयर नहीं थे, और दोनों के बगैर मेन प्लेयरों के मैच हुए हैं। तो इस तरह की चीजें, और बांग्लादेश का भी देख लें, न्यूजीलैंड को हरा के आया वहाँ 2-1 से, और उस वक्त भी उनके मेन प्लेयर जो नहीं थे। तो ये सारी चीजें देखते हुए मैं कहूँगा कि आईपीएल में जो आप प्लेयर भेज देते हैं उससे टीम का आपका कॉम्बिनेशन खत्म हो जाता है, और एक जो सिस्टम चल रहा होता है, नए प्लेयर आ जाते हैं, उनकी कोई परफॉर्मेंस होती है, उसके बाद फिर यू डोंट नो कि अब करना क्या है, उनको रखना है, पुरानों को लाना है। तो ये मैं कहूँगा कि जब नेशनल टीमों के मैच हों तो उसके वक्त तो पूरी टीम होनी चाहिए। इससे पहले देख लें, आईपीएल में जो इंग्लैंड के प्लेयर जाके खेलते रहे हैं और उनके जो दूसरे प्लेयर वो खेलते रहे अलग, तो उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप में देख लें कि क्या इंग्लैंड का बुरा असर हुआ है। इस तरह की ये चीज़ें जो हैं मैं ये कहूँगा, और उसके बाद पाकिस्तान का भी जो इस तरह मामले चलते रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। जब नेशनल टीमें खेल रही हैं तो तमाम बोर्डों को ये फैसला करना चाहिए कि बेशक प्लेयर ना भी आना चाहें, जो भी हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, उनको हर सूरत में वापस भेजना चाहिए जहाँ जहाँ वो खेल रहे हैं। सरफराज साहब, आज के मैच को अगर देखा जाए, बारिश के जो इम्कानात थे वो 91% से वो तकरीबन 30% के ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि एक फ्लड बाकायदा तौर पे आ चुका है। वार्निंग जो जारी हुई थी उसी के मुताबिक अभी तक वार्निंग बरकरार तो है, लेकिन वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं वो ये बताते हैं कि मौसम और मतलब बहुत हद तक साफ़ हो चुका है। और अगर आज मैच होता है तो क्या आप समझते हैं कि इतनी कैपेसिटी है आयरलैंड में कि यूएसए ने जिस तरीके से स्टार्ट लिया था और बाद में परफॉर्मेंस दिखाई, वो आज यूएसए को हरा सकती? देखें, हार जीत का तो बाद में फैसला है, लेकिन जितनी वहाँ बारिश हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक, यहाँ लंदन के वक्त के मुताबिक मुझे रात 10:30 बजे और वहाँ 5:30-6 बजे होंगे अमेरिका में, और ये ग्राउंड से कोई 1 मील के फासले पे कोई वहाँ दोस्त थे, उन्होंने मुझे वीडियो भेजी है कि उस वक्त भी बारिश हो रही थी और विकेट जो थी टोटल कवर थी और पानी बेशुमार था ग्राउंड के अंदर। अब ये देखना है कि पानी सूखा है या नहीं, क्योंकि रात का मामला था, और उसके बाद अभी आप जो बता रहे हैं कि ओवरकास्ट नहीं है, छट चुके हैं बादल, ये वो, तो अभी तो वहाँ अंधेरा है, और वो मैं कहूँगा औसमी पहाड़ी जो होगी तो उसके साथ धूप भी नहीं है। अभी तो वहाँ पे देखें 5-6 घंटे लंदन से वो पीछे है, और आपसे तो फिर वो 10-12 घंटे पीछे हुआ। तो अभी तो वहाँ पे, और मैच भी सुबह वहाँ के वक्त के मुताबिक 10:30 बजे शुरू होना है, तो धूप कहाँ से लगेगी, ये ग्राउंड कैसे सूखेगी, और ये सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर ऑन टॉप ऑफ दैट यूएसए का प्रेशर होगा कि अगर ज़्यादा गीली ना भी हुई तो वो कोशिश करेंगे कि मैच ना हो और वो मैच जीत जाएं, और उनका जो प्रेशर होम ग्राउंड का पड़ेगा, लोगों का पड़ेगा और अंपायरों पे होगा। तो ये भी देखना है ना कि क्या क्या हालात होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैच अगर हुआ तो 2 मैच तो आयरलैंड हार चुका है पहले, और उसके बाद उनका भी आपस में टाई अप हो सकता है कि ये हमें मैच दे दें, और इस तरह की चीज़ें ये चलती आई भी हैं और हो भी सकता है। जी, यानी कल तक की सूरत हाल के मुताबिक तो बादल जो थे वो हमारे हक में थे, लेकिन सूरत हाल क्या होती है? फिर दूसरी बात जो सरफराज साहब ने जिसकी तरफ निशानदेही की कि आउटफील्ड अगर गीली होगी तो उसका एज किसको होगा? तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे, इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, कहीं नहीं जाएगा इसके बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अगर मगर की कैफियत का शिकार पाकिस्तानी टीम जो है ये किस हद तक मजबूत और तवाना रहेगी,
यानी अगर हमने आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें अपनी प्लानिंग भी तो देखना होगी, अपनी कारकर्दगी भी पिछले गुज़श्ता 3 मैचेस की तो देखना होगी और फिर उसके ऊपर एहतसाब करना होगा। इसी में बात करते हैं, सरफराज नवाज साहब तो साथ मौजूद ही हैं, इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं कमर अहमद साहब, साबिक क्रिकेटर हैं, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के साथ एक तवील अरसा बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी वाबस्तगी रही और बहुत गहरी नज़र है क्रिकेट के ऊपर और बिलखुसूस अमेरिका के अंदर होने वाले मैचेस के हवाले से इनसे बात करते हैं। कमर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर अगर देखा जाए जो गुज़श्ता हमने मैच खेले हैं तो उन मैचेस में जो हमारी कारकर्दगी है, जो आज के दिन हम बैठ के यहाँ पे ये दुआएं कर रहे हैं कि आयरलैंड जो है वो यूएसए को हरा दे, तो क्या हमारी इतनी कारकर्दगी है कि गारंटी से कहा जा सकता है कि हम अगले मैच में आयरलैंड को हरा देंगे? देखिए, ये सारी चीज़ें अगर मगर जो चक्कर है इस T20 के वर्ल्ड कप में या क्रिकेट के अंदर, इसमें जाहिर होता है कि पाकिस्तान की टीम इस काबिल ही नहीं है कि वो किसी भी छोटी या बड़ी टीम के साथ कम्पीट कर सके, चैलेंज को कबूल कर सके। देखिए, जब सिस्टम में किसी भी चीज़ का फुकदान होता है और सिस्टम फेल हो रहे हो और टीम की परफॉर्मेंस बिलो एवरेज हो रही हो, तो फिर आप इनसे उम्मीदें वाबस्ता न करें। जिससे कि आप पिछले चंद महीनों का इनका रिकॉर्ड उठा कर देख लें, इस पाकिस्तान टीम का ना बॉलर में कोई ऐसी कंसिस्टेंसी है बॉलर्स के अंदर, ना बैट्समैनों में, और कभी एक बंदा स्कोर करता है और पूरी टीम फेल हो जाती है, कभी एक बंदा विकेट लेता है पूरी टीम फेल हो जाती है। 4 ओवर फेंकने पड़ते हैं इस T20 के फॉर्मेट में एक बीसी बॉलर को, और 50 रन देता है एक ओवर में, 55 रन देता है नसीम शाह और शादाब खान, और बार बार शादाब खान को और इफ्तिखार अहमद को और इमाद वसीम, जो कि पाकिस्तान से खेलना भी नहीं चाहता था, उसको आप बुला के खिला रहे हैं। एक नॉन एंटिटी, कोई उस्मान नाम का बंदा है, उसको आप यूएई से बुला के, जो कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में खेला भी नहीं है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट देम? एब्सोल्यूट ट्रैश। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। इंग्लैंड में ये सीरीज हार गए, बड़े लकी थे कि आयरलैंड में ये जीत गए। अब देखें, ये अमेरिका की टीम जो है ना, वो इस वक्त एक्सपैट्रिएट्स की टीम है। ये टीम उन लोगों की है जो साउथ एशियंस हैं, कैरिबियंस हैं, इंग्लिश हैं या पाकिस्तानी है। तो ये तो उनका बैकग्राउंड क्रिकेट है। ये नहीं समझे कि ये अमेरिका की क्रिकेट टीम है। तो ये तो किसी भी टीम को मार सकती है, जिससे इन्होंने पाकिस्तान को शर्मनाक तरीके से शिकस्त दी। तो डोंट एक्सपेक्ट टू मच विद दिस पाकिस्तान टीम, जिसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, ना इनमें सेलेक्टर्स का भी दो महीने रहता है, ना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का इनका 5-6-7 महीने लास्ट करता है, ना इनकी टीम का कप्तान कभी लास्ट करता है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट दैट? लेकिन हम बतौर शायके क्रिकेट हम तो उम्मीदें बांध के हमेशा बैठे होते हैं, तो उसी वजह से हम उम्मीद कायम है और उम्मीद रखनी चाहिए। और आपके पाकिस्तान की हमारी टीम है, हमें चाहिए कि हम अच्छी इन पे ख्वाहिशात का इजहार करें, लेकिन बात दरअसल ये है कि हकीकत को आप इनकार नहीं कर सकते। हकीकत से जाहिर बात है कि हकीकत अगर डरावना जिन बन के सामने खड़ी हो तो उससे इनकार किस तरीके से होता है। सरफराज साहब, जिस तरीके से कमर साहब ये बात कर रहे हैं कि हम इधर अगर मगर की सिचुएशन में तो हैं, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन हमारा नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि अगर फ़र्ज़ कर लें, मफरूज़े के ऊपर ही बात कर रहे हैं कि आज आयरलैंड जीत जाता है यूएसए से, तो क्या हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम आयरलैंड का मुकाबला कर सकें? देखें, आयरलैंड की जो आप बात कर रहे हैं उनके साथ हम तो अभी कुछ हफ्ते पहले खेल के भी आए हैं और 1 मैच हारे हैं, 2 जीते हैं, तो कैपेसिटी तो हमारी है और उनको आराम से जीतने की भी कैपेसिटी है हमारी। और उसके बाद फिर जो इस वक्त पाकिस्तान की फॉर्म है, कॉम्बिनेशन है और अंडर प्रेशर है, ये भी देखना है कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो उसके साथ मैं ये कहूँगा कि आयरलैंड ने तो 2 मैच खेले हैं, दोनों हार चुके हैं, दे आर बॉटम ऑफ द टेबल। तो अब उनका एक मैच होना है, आज जो मैच हो रहा है उनका, और जो बारिश के मामलात हुए हैं, ग्राउंड गीली है, उसके बाद फिर आप देख लें कि वैसे तो फोरकास्ट में 70% बारिश थी आज भी, और उसके बाद ये देखना है कि आप कह रहे हैं कि अब हम मौसम क्लियर है, तो अल्लाह करे क्लियर ही रहे और मैच हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि आयरलैंड के भी ज़्यादा चांसेस है जीतने के। और उसके बाद ये दूसरी जो बात है, मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को अगर आयरलैंड मैच जीत ले तो फिर पाकिस्तान के अगर मगर का मामला मेरा ख्याल है काफ़ी कम हो जाएगा और मगर का ही रहेगा कि जीतेंगे पाकिस्तान इंशाल्लाह।
तो ये चीज़ें देखने में आती हैं। और उसके बाद ये देखें जो टीम की फॉर्मेशन करके लाए हैं और उसके बाद दोस्ती जारी है। अभी तक शदाब को आपने बाहर नहीं बैठाया, उसकी परफॉर्मेंस बगैर वो बॉलिंग के खेल रहा है, इज नॉट ए ऑलराउंडर। उसकी जगह आपको देखें बेहतर था कि आजम खान को ही खिला लेते, बेशक वो नहीं परफॉर्मेंस कर सका तो, लेकिन एज ए बैट्समैन तो बेहतर है ना। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं कहूँगा कि जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए पाकिस्तान की बैटिंग में वो बिल्कुल ही डाउन हो गई है जी। सही कंवर साहब, सर अगर देखा जाए हमने भारत का जो मैच था और हम उसमें ये बात कर रहे थे माजी के हवाले दे के कि भारत वो मैच हार भी सकता है हमें बाहर करवाने के लिए, हमारा रास्ता बंद करने के लिए। अभी अगर ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के मैच के हवाले से देखें तो हेज़लवुड की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो ये कहते हैं कि हमें जीत के लिए कुछ भी करना होगा और हमें स्कॉटलैंड से भी हारना पड़ा तो हम हार जाएंगे, जिसके ऊपर आईसीसी ने उन्हें कॉशन दिया है कि आर्टिकल 2.1 भी आपके ऊपर फिर लागू हो सकता है कि अगर ये कहीं ना कहीं शुबा जाहिर हुआ कि आप जानबूझकर हारे हैं और फिर आपके ऊपर बैन भी लग सकता है। क्रिकेट में ये इस तरह के बयानात जो हैं ये कितनी अहमियत रखते हैं? देखिए, बात दरअसल ये है कि इस किस्म के बयानात तो पहले भी आते रहे हैं और इसके किस्म के बयानात जैसे बयान आप बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम का, ये तो लॉस के खिलाफ है कि इस तरह के वर्ल्ड कप में आप खेल रहे हैं और ये कहें कि हम अगर उनसे हार भी जाएं, जान के भी हार जाएं, तो लोगों में बहुत सारे शकूक व शुबहात शुरू हो जाते हैं जो कि आम आजकल इस तरह के फॉर्मेट की क्रिकेट में हो रहे हैं, आईपीएल में और दुनिया की दूसरी लीग्स में। ये दुनिया की जो हर जगह मशरूम की तरह ग्रो हो रही है लीग्स पे क्यों हो रही है, ये आप लोगों को सोचना चाहिए। और मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि मैं जिंदगी भर क्रिकेट ही में रहा हूँ। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया का बयान है ये आईसीसी ने सही उनको वार्न किया है, ये शकूक और शुबहात से भरपूर है। तो हमेशा याद रखें कि नॉट एवरीथिंग इज फेयर। यही सीरीज़ ये लीग्स की बजाय अगर बायलैटरल और ट्राइलैटरल सीरीज़ हो रही होती तो शायद क्रिकेट बहुत ज़्यादा फ़रोग पा रही होती। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद वापस आते हैं, इसके ऊपर मज़ीद नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बात आयरलैंड की सरफराज साहब ने की ब्रेक से पहले और उन्होंने कहा कि आयरलैंड की टीम जो है उससे हम एक मैच तो हारे हुए हैं लेकिन 2 मैच जीते भी हुए हैं, तो इसलिए टीम कंपैरिजन में और टीम कॉम्बिनेशन में वो हमसे इतने तगड़े नहीं हैं। लेकिन एक सादा सा सवाल है कंवर साहब, आप क्या समझते हैं सर कि इस वक्त 0 पॉइंट्स के ऊपर है आयरलैंड की टीम, अगर आज वो अमेरिका से जीत जाती है उसके हो गए 2 पॉइंट्स, अमेरिका के हैं टोटल 4 पॉइंट्स। अब अगर वो पाकिस्तान से भी जीतती है तो उसके 4 पॉइंट्स हो जाएंगे, रन रेट उसको बेहतर करना होगा और बेहतर रन रेट की बुनियाद के ऊपर आयरलैंड भी आगे जा सकता है। तो क्या आप आयरलैंड में कैपेसिटी देखते हैं आगे बढ़ने की? बिल्कुल देखते हैं। आयरलैंड की टीम का स्टैंडर्ड तकरीबन ऐसी है इस वक्त जैसा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का है, कभी जीतती है कभी हारती है। कंसिस्टेंसी तो है नहीं ना, जिस टीम में कंसिस्टेंसी होती है वो ट्रॉफी जीतती है, वर्ल्ड कप जीतती है। तो मुझे तो बिल्कुल भी शक नहीं होगा कि आयरलैंड अगर जीत के और सुपर 8 के लिए क्वालिफाई भी कर ले, लेकिन ये भी है कि वो हार भी सकती है। अब वो ये बारिश का भी फैक्टर है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, परमुटेशंस बहुत सारी हैं। तो अब पाकिस्तान इसमें बैठा रहेगा इंतजार में कि कौन हारता है कौन जीतता है, क्योंकि ये नाकिस परफॉर्मेंस करते रहे हैं कंसिस्टेंटली। तो अब ये अगर मगर के चक्कर में फंसे हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। सरफराज साहब, आप क्या समझते हैं आज अगर आयरलैंड मैच जीत जाता है तो जब पाकिस्तान के साथ मैच होगा तो हमारे लिए अगर डू एंड डाई है तो उनके लिए भी सेम सिचुएशन है। अगर वो भी पाकिस्तान को कम रन्स तक महदूद करते हैं या पहले ओवर्स में ही वो जीत जाते हैं तो अपना बेहतर रन रेट करके वो भी आगे बढ़ने की तगदो कर सकते हैं। तो क्या उनमें कैपेसिटी दिखाई देती है आपको? देखें यासर, हमारी जो बॉलिंग है ना उसका मुकाबला इंडिया ने भी किया है। जो इंडिया से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैटिंग किसी टीम की सामने में नज़र तो नहीं आ रही, इवन इन द होल टूर्नामेंट अगर आप देख लें। और जिस तरह उनको आउट किया है और दे हैड नो क्लू, इंडियन जो सुपरस्टार बने हुए हैं और सूरमा अपने आप को बैटिंग में कहते हैं, तो आप देख लें
और उसके सामने अब आयरलैंड की बात कर लें तो आयरलैंड के बैटर तो उसके मुकाबले में आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को आयरलैंड के ख़िलाफ़ कोई ऐसा मुश्किलात का सामना होगा। आसानी से ये जीतना चाहिए और रन एवरेज भी ये काफ़ी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि ये आज का मैच अगर अब दुआई हम कर सकते हैं कि पाकिस्तान के हक में ही फैसला जो हो, उसमें यही है कि यूएस से मैच हारे और बुरी तरह हारे। तो ये इससे मैं कहूँगा कि सुपर 8 का जो मामला, इस तरह की कमज़ोर टीमें अगर जाएंगी यूएसए और आयरलैंड, तो इस तरह की ये, तो मैं कहूँगा कि ये तो फिर कंपटीशन कोई मज़ेदार नहीं होगा। और इस कंपटीशन को भी देखते हुए 8 में जो पाकिस्तान टीम को होना भी बड़ा ज़रूरी है। और उसके बाद जो पाकिस्तान के अवाम है उनकी भी दुआएं साथ तो हैं, लेकिन अब अल्लाह ताला की तरफ से जो होना है उसको हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब एक तो है कि बारिश ना मज़ीद हो, दूसरा अब धूप का तो मामला है नहीं कि अगर धूप निकले भी तो वहाँ 10:30 बजे सुबह मैच शुरू होगा और उसके जो इतनी देर में तो ग्राउंड, दोपहर का वक्त तो है नहीं कि ग्राउंड सूखे। और अगर ज़्यादा गीली हुई और बारिश भी, तो आप देखें ना कितनी ज़्यादा हुई है, गाड़ियाँ आधी आधी डूबी हुई थी जो मैंने वहाँ की कल पिक्चर देखी है। तो इतनी बारिश होने के, और अब ये कवर्स के नीचे से अगर पानी ना सीप कर गया हो तो एक ये भी अपने प्रॉब्लम सामने नज़र आ रही है। अब कवर उठाएंगे तो फिर ही पता चलेगा कि कवर के नीचे पानी, पिच गीली है। अगर पिच गीली हुई तो फिर मेरा ख्याल है कि मैच होना बड़ा मुश्किल होगा और ये पाकिस्तान के लिए आखिरी, मैं कहूँगा कि नुकसानदेह बात होगी। पिच अगर गीली ना भी हुई तो इतनी बारिश के बाद कहीं ना कहीं मॉइस्चर तो ज़रूर मौजूद होगा और उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। कमर साहब, अगर देखा जाए, जैसे सरफराज साहब कह रहे हैं, पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के हवाले से, पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के हवाले से अगर देखा जाए तो हमने 2 अशखास तो उधार पे लिए हुए हैं, यानी मोहम्मद आमिर साहब और इमाद वसीम साहब। बाकी हमारे हारिस रऊफ साहब वो शॉर्ट पिचेस गेंदे करवा रहे हैं, शॉर्ट लेंथ, और हमने वो देखा है, उसके नताइज भी देखें कि चलें अगर विकेट मिलती है तो वो हमारे महंगे तरीन बॉलर्स में भी शुमार हो रहे हैं। तो मुस्तकबिल करीब के लिए 2 बॉलर्स की अदम मौजूदगी में आप 2 एडिशंस क्या देखते हैं? ये बात इसलिए है कि सरफराज नवाज जैसे ग्रेट फास्ट बॉलर और उनके ज़माने के खिलाड़ियों का तो कहना ही क्या था, उनको भी बहुत अच्छी तरह पता है। और उस ज़माने का मैं भी हूँ, मुझे भी बहुत अच्छी तरह पता है कि उस ज़माने के पाकिस्तान टीम के स्टैंडर्ड और इस ज़माने के पाकिस्तान टीम के स्टैंडर्ड में फ़र्क क्या है। वो जायंट थे, ये पिग्मीज हैं, ये बौने क्रिकेट के। सरफराज नवाज की जो टीम थी वो जायंट्स लोग और एक से एक दुनिया के क्रिकेटर थे। अब ये सारा चक्कर है पैसे के खेल का और सेटेलाइट टेलीविज़न, स्पॉन्सर, एडवर्टाइजिंग के पैसों का। मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम करती है, लाखों करोड़ों कमा रही है इनके लड़के, इनको परफॉर्मेंस रिलेटेड पैसे मिलने चाहिए। मजदूर जो मजदूरी करता है, क्रिकेट क्या है? क्रिकेट एक तरह की मजदूरी है, स्पोर्ट्स नहीं रहा है ये। और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी इसमें खत्म हो गई है, सब भूल जाए आप। अब ये टोटली मनी ओरिएंटेड बिजनेस है। यानी आप ये कहते हैं कि कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ कि जो जितनी कारकर्दगी दिखा रहा है उसको उस हिसाब से पे किया जाना चाहिए। बिल्कुल। मजदूर को आप किस तरह के पैसे देते हैं? अगर वो खराब काम करेगा तो आपको उसके पैसे काट लेंगे। अब एक बंदा मैच में खेले जा रहा है, 10 इनिंग में बना रहा है 60 रन, तो वो लेगा 30 करोड़ 43 लाख 20 लाख रुपए मैच में खेलने के। डज इट साउंड गुड टू यू? मैं समझता हूँ कि ओनली डिजर्विंग प्लेयर्स हु परफॉर्म शुड बी पेड प्रॉपर्ली, और जो लोग परफॉर्म नहीं करते हैं उनको उनकी जो फीस है उसमें से एक लॉ ऐसा बनाना चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट में, खासतौर आईसीसी को, कि जो भी पाकिस्तान की टीम हो उसमें बहुत सारे फायदे हो जाएंगे बहुत सी टीमों को, कि फिर वो शकूक और शुबात वाले मैचेस नहीं खेलेंगे। हमेशा याद रखें आप। वो जाहिर बात है कि जब मालूम पड़ेगा कि जितनी कारकर्दगी दिखाएंगे उसका उतना ही आउटकम देखने को मिलेगा, तो हर एक उसी तगोदो में लगा हुआ होगा। एक आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगी या हो सकती है, वो बड़ी सर्जरी के नतीजे में हो सकती है। तो ये जो आपकी सलाह है ये उन तक पहुंचनी भी चाहिए। सरफराज साहब, अगर देखा जाए
तो अफ़गानिस्तान की कारकर्दगी को आपने इस पूरे इवेंट में कैसा देखा है कि जब बहुत सारे लोग जो हैं वो टॉप 4 टीम्स में अफ़गानिस्तान को भी रख रहे हों? क्या आप समझते हैं कि वो बड़ी टीम्स के मुकाबले में, यानी अपने ग्रुप में तो वो शेर हैं, बड़ी टीम्स के मुकाबले में वो वैसी परफॉर्मेंस दिखाएंगे? या सर, इससे पहले मैं कमर की बात जो की है, कमर अहमद ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, इसके ऊपर मैं एक कल लाए अमल आपको बताऊंगा। आज सोचता हूं कि क्या करना चाहिए, पाकिस्तान के प्लेयर कैसे बेहतर हो सकते हैं और ये इंसान कैसे बन सकते हैं ड्यूरिंग द मैचेस। और उसके बाद जो आपने अफगानिस्तान की बात की है, तो अब आप देखें अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों मेरा ख्याल है क्वालिफाई कर चुके हैं या कर लेंगे। तो इससे तो पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए, पाकिस्तान टीम को। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नकवी साहब की, वो तो बड़ी ज़बरदस्त पंजाब में भी उन्होंने किया है, अभी वो इसमें, लेकिन लोगों ने जो मिसगाइड किया है इसके ऊपर एक्शन करना चाहिए कि साथ का टोला उनको लोगों ने मशवरा दिया है कि सिलेक्टर बना दें, ये कर दें। तो ये जो चीज़ें हुई हैं और उसके बाद जो उनको मिसगाइड दूसरी चीज़ों में किया गया है, और जो वहाब रियाज, जो मैं पहले से भी कह रहा हूँ, मैंने ये ज़का अशरफ साहब को भी लिख के भेजा था, बात भी की थी कि ये बहुत बड़ी गलती है, आप वहाब रियाज को चेयरमैन बनाया है और अब भी वहाब रियाज ऑल इन ऑल। और ये जो बातें चल रही हैं दोस्ती जारी की, ये ख़त्म होनी चाहिए। क्रिकेट टोटली बेसिक होना चाहिए कि अपना परफॉर्मेंस के ऊपर कि कौन परफॉर्मेंस है। और ये जूनियर जो लोग रखे हुए हैं ये तो ऑलरेडी कामयाब, पीछे एशिया कप से आ रहे हैं, एशिया कप, ओडीआई, वर्ल्ड कप, और अब तक ये जो चमड़े हुए हैं इनको फारिग करें। ये कभी सिलेक्टर आ जाते हैं, कभी ये कोच बन जाते हैं। अब आप देखें अंडर 19 की टीम अब यूएई से हार गई, तो ये उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ, वही कोच अब दोबारा इधर सिलेक्टर बन गए। तो ये सारी चीजें मैं कहूँगा काउंट फॉर करनी चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि वो खिलाड़ी जो हैं, खिलाड़ियों की कारकर्दगी देखनी चाहिए, उसके साथ कोचेस की भी कारकर्दगी देखनी चाहिए, यानी मजमूई तौर पे एक ऐसा खाका बनाना चाहिए। कमर साहब, एक आखिरी सवाल सर, आपकी दस्तयाबी का फ़ायदा उठाते हुए आप क्या समझते हैं कि टॉप 4 टीम्स जो हैं वो कौन सी आप देखते हैं और किन बुनियादों के ऊपर देखते हैं? मैं समझता हूँ कि जिस तरह की परफॉर्मेंस में हो रही है उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, और मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा कि बाहर से आकर कोई भी टीम जो कि टेस्ट प्लेइंग नेशन है वो ऊपर आ जाए। टेस्ट प्लेइंग नेशन भी ऊपर आ सकती है और उस पर कोई हैरत का इजहार नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया कमर अहमद साहब, सरफराज नवाज साहब, इस अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।